क्या भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार इसी तरह से पहुंचेगी? सूरत का इतिहास इंदौर में दोहराया जा रहा है दोस्तों। याद कीजिएगा सूरत में क्या हुआ था। सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी के नामांकन को रद्द कर दिया गया था। बाद में पता चला कि वो भाजपा से मिला हुआ था और अब यही इतिहास दोहराया जा रहा है इंदौर में। इंदौर में क्या हुआ दोस्तों, उसके लिए तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले यह वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो इंदौर से प्रत्याशी थे अक्षय बम, वो पहुंच गए हैं अपना नामांकन वापस लेने। साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्हें लगातार डर बना हुआ था कि इस विश्वासघात के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें नहीं बख्शेंगे। पुलिस की पूरी तैनाती हुई, फिर वो पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। जाहिर सी बात है भाजपा के पक्ष में। पर्दे से पीछे खबर यह आ रही है दोस्तों कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम इस शख्स ने दिया, यानी कि भाजपा के नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं इस गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं कैलाश विजयवर्गीय और पीछे हैं अक्षय बम, जो कि इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। पूरा खेल और इसे अंजाम दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। बताया जा रहा है कि इसकी पूरी प्लानिंग एक 5 स्टार होटल में हो रही थी और जब यह तय हो गया कि अक्षय बम जो है वो अपना नामांकन वापस लेंगे, तब आला कमान यानी कि दिल्ली में फोन किया गया और उन्होंने हरी झंडी दे दी। इस मुद्दे पर स्थानीय कलेक्टर का क्या कहना है दोस्तों, आइए पूरी बातचीत सुनते हैं, क्योंकि देखिए इस मुद्दे से जुड़ी नैतिकता भी है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में बटी हुई है। नो डाउट अबाउट दैट। कांग्रेस के अंदर इस वक्त सिविल वॉर चल रहा है दोस्तों। मगर आज अगर हम कांग्रेस के अंदर भीतर घात की बात करेंगे तो असली मुद्दे से भटक जाएंगे, और वो है लोकतंत्र की चोरी जो बार बार हो रही है। सूरत में हो चुकी, इंदौर में हो रही है, खजुराहो में करने की कोशिश की गई और वो भी मध्य प्रदेश से बाय द वे। फिर देखिए इस तस्वीर को दोस्तों। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बाकायदा यहां पे कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं, पीछे अक्षय बम बैठे हुए हैं। इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है मैं आपको बताता हूं। अक्षय बम जो है ना दोस्तों, वो एक बिजनेसमैन है और वो पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी के बहुत करीबी हैं। जीतू पटवारी ने बहुत जद्दोजहद करके, पार्टी से लड़ाई करके कहा कि नहीं साहब, अक्षय बम को उतारा जाए। जैसे मैंने कहा, अक्षय बम एक बिजनेसमैन है। अब हो सकता है कि जीतू पटवारी और अक्षय बम, चूंकि जीतू पटवारी एक राजनेता है, अक्षय बम एक बिजनेसमैन है, एक राजनेता को अक्सर बिजनेसमैन की जरूरत पड़ती है, दोनों एक दूसरे का फायदा जो है वो पहुंचाते हैं। मगर जीतू पटवारी की यह पसंद जो है ये मुश्किल में डाल गई कांग्रेस को। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इंदौर की जनता के मुंह पर इतना करारा तमाचा है, अब जबकि इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, कांग्रेस के पास यह भी मौका नहीं है कि वो उनकी जगह किसी और को उतार सके। कितना बड़ा तमाचा है इंदौर की जनता के मुंह पर, क्योंकि इंदौर की जनता में एक बड़ी तादाद है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालना चाहती है। भूल जाइए जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे, जो भाजपा का समर्थन भी कर रहे हैं वो भी तो वोट डालना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, इंदौर की जनता में ऐसे कई लोग होंगे जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, यानी कि जो युवा वोटर्स हैं, 18 साल से बड़े उम्र वाले, ज्यादा उम्र वाले। उनके साथ एक कितना बड़ा विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबसे बड़ी बात, इस तस्वीर को देखिए, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय साहब मुस्कुरा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम किया आपने। नहीं साहब, आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया है। बार बार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सबसे पहले चंडीगढ़ में अनिल मसीह, भाजपा का कार्यकर्ता, लोकतंत्र की चोरी कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कस के रैंपटे लगाए, उसके बाद लाइन में आ गए ये। फिर हमने सूरत में देखा, सूरत में तो शॉकिंग था। नीलेश कुंभानी जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे, उनके 4 रिश्तेदारों ने दस्तखत किया। उसके बाद उन दस्तखतों को अवैध बता दिया गया, उनका नामांकन रद्द हो गया। बाद में पता चला नीलेश कुंभानी जो है वो भाजपा से मिला हुआ था। अब आप कहेंगे कि अक्षय बम, नाम से तो बम है, तो भाई बम जी पर ऐसा क्या दबाव था जिसके चलते वो भाजपा में शामिल हो गए। तो चलिए बहुत ही संक्षिप्त अंदाज में मैं आपको बताता हूं कि 2 मामलों में अक्षय बम फंसे हुए थे और मेरा यह मानना है कि इन 2 मामलों को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो 2 मामले कौन से? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके स्क्रीन पर पहला मामला, सबसे बड़ा दबाव अक्षय बम पर महिला संबंधी मामला का था।
इसमें एक पुरानी शिकायत को हवा दी जा रही थी और इसमें गंभीर मामले में केस दर्ज कराने की तैयारी हो रही थी। इस दबाव को अक्षय बम सहन नहीं कर पाए। यह सबसे बड़ी वजह बनी। या महिला संबंधी कोई मामला था जिसके चलते हुआ। दूसरी बात, खजराना थाने में 17 साल पुराने मामले में हाल ही में गवाह के बयान के बाद उन पर मारपीट, जान से मारने की धमकी के बाद गंभीर धारा हत्या के प्रयास 307 को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धारा 307 हत्या का प्रयास, इस मामले में भी अक्षय बम को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। और यह दूसरा मामला है, मैं चाहूंगा कि इस पर और तफसील से मैं आपको बताऊं। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 17 साल पुराने केस में बम पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में आईपीसी की धारा 307 को बढ़ा दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं, जबकि 13 मई को इंदौर में लोकसभा की वोटिंग होनी है। यानी कि 10 मई को ही इनकी क्लास लगने वाली थी अदालत में। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब जबकि इन्होंने पलटी मार ली है, तो क्या अब इस बात की सुनवाई 10 मई को होगी? मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के वोटर होने के नाते, इंदौर के वोटर होने के नाते, भूल जाइए मध्य प्रदेश इंदौर, इस देश के वोटर होने के नाते क्या होने वाला है 10 मई को? क्या करेंगी जज साहिबा? निधि जी क्या करेंगे? उनके सामने मामला आएगा ना तब। क्या शिकायत को वापस ले लिया जाएगा? क्योंकि देखिए, मामला गंभीर बताया जा रहा है ना, 17 साल पुराना मामला है, हत्या का प्रयास है, 307, ये तमाम चीजें हैं। जाहिर सी बात है, इस पर सवाल होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? आप भाजपा से तभी लड़ सकते हैं जब दामन पाक साफ हो। अगर आप लालची हैं, चंद पैसों के टुकड़ों के सामने दुम हिलाने लगते हैं, तो आप लड़ाई नहीं कर सकते भाजपा की मशीनरी से। दूसरी बात, अगर आपकी अलमारी में कुछ गहरे राज हैं, आपराधिक इतिहास है, तो आप नहीं लड़ सकते भाजपा से। सबसे बड़ी बात, अक्षय बम पर जो आरोप हैं महिला संबंधी 307, क्या भाजपा को शर्म नहीं आती? ऐसा व्यक्ति अब आपकी पार्टी में शामिल हो गया है। भाजपा के लिए जीत का रास्ता साफ हो गया है, मगर भाजपा में अब कोई संस्कार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। जिस अक्षय बम पर ये लोग करारा प्रहार कह रहे थे कि भाई इन पर ये मामला है, अब उन्हीं मामलों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करके अब ये पार्टी में शामिल हो गए हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जब कहते हैं अब की बार 400 बार, तो क्या आप इस तरह से 400 पार हासिल करेंगे? और फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 3 जगहों पर 3 लोकसभा सीटों में ऐसा करने का प्रयास था, 2 में हो गया। क्योंकि अभी इंदौर से खबरें आ रही हैं कि जो अन्य लोग मैदान में हैं उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है और यह ऑपरेशन भी वहां के एक 5 स्टार होटल में अंजाम दिया जा रहा है। बड़ा प्रश्न यह कि आप इंदौर में भी हो सकता है शाम तक ये खबर आ जाए। जब तक ये कार्यक्रम आपके सामने आए तब तक ये खबर भी आ सकती है। क्या आप इंदौर की जनता की ऐसी तौहीन करेंगे? अरे आप जीत जाते हैं इंदौर, आप सलीके से जीतते हैं ना। मगर ये क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार जमीन पर लोकतंत्र की नाक रगड़ रही है। इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि चुनाव हो, उन्हें लग रहा है उसी से पहले हम पटखनी दे दें। यह सोचते हैं यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे उपलब्धि तो तब होती जब आप जीत जाते ना। आप जीत जाते, इंदौर से आप पहले भी जीतते रहे, यह पहली बार नहीं है जब आप इंदौर से नहीं जीते हैं। आप पहले भी जीतते रहे, लगातार जीतते रहे, इंदौर तो आपका गढ़ रहा है ना। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सामान्य प्रक्रिया से जाते जीत जाते, मगर आप ठेंगा दिखा रहे हैं इस देश की जनता को। सूरत में भी आप जीत जाते, मगर दुख की बात यह है कि जनता से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप में से कई लोग मेरे इस कार्यक्रम में आएंगे, कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ही गाली देंगे क्योंकि मैं मुद्दा आपके सामने उठा रहा हूं। कांग्रेस में एका नहीं है, कांग्रेस में सिर्फ उटब्बल चल रही है। मैं जानता हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई मुद्दों पर बटी हुई है, सब नेता बटे हुए। जब से जीतू पटवारी वहां प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वहां पर कई खेमों में पार्टी बट गई है। ऊपर से आप जानते हैं कि जिस तरह से कमलनाथ ने असहयोग दिया था मध्य प्रदेश के चुनावों के दौरान, जिसके चलते पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। मगर जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन मुद्दों को संबोधित करने से
क्या लोकतंत्र के साथ जो बार बार मजाक हो रहा है, क्या वो सब हो जाएगा? खजुराहो में भी क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मीरा यादव थी समाजवादी पार्टी की तरफ से दावेदार, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को सीट दी गई। मीरा यादव ने जब अपना नामांकन भरा तो अपना हस्ताक्षर किया। अब भाई जब हस्ताक्षर किया तो जो रिटर्निंग ऑफिसर था या जो ऑफिसर उसकी जांच कर रहा था, उसे देखना चाहिए था, परखना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसे पता चला नहीं पता चला मैं नहीं जानता हूं, पेपर चला गया, बाद में उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। अखिलेश यादव, जीतू पटवारी यानी कांग्रेस, सब इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। अब मैदान से एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं प्रजापति, वो मैदान में कमजोर कैंडिडेट बताए जाते हैं, खजुराहो से मैदान में। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर क्या कहा अखिलेश यादव। खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों? गौर कीजिएगा यहां अखिलेश क्या कह रहे हैं, देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों? बात तो वाजिब है भाई। जब आप देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि भाई क्या गड़बड़ है, आपको बताना चाहिए। आप नया फॉर्म भरवा सकते थे ना, आपने ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारी भी भाजपा से मिले हुए हैं कथित तौर पर, क्योंकि आपको याद होगा मध्य प्रदेश के चुनावों में भाजपा के कैंडिडेट थे जिनका जो चुनावी खर्चा था वो खत्म हो गया था, जो तय सीमा थी। और यह तय सीमा तभी बढ़ाई जाती है जब एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसके बगैर ही भाजपा के प्रत्याशी का जो लिमिट था उसे बढ़ा दिया गया। यह भी एक ब्यूरोक्रेट ने किया था, स्थानीय अधिकारी ने किया था। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जो ये सवाल पूछ रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं? जो अधिकारी था अगर उसे कुछ गलत दिखा उसे जांच करना था। भाई चुनाव चल रहा है, मजाक बनाकर रखा है आपने। आगे क्या कहते हैं अखिलेश आपके स्क्रीन पर? ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। इस घटना की भी न्यायिक जांच हो। किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सब हो रहा है 2023 में। साल 2023 में। अगर ये 1970-80 में हो रहा होता बात समझ आती। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर चुनाव आयोग धृतराष्ट्र क्यों बना हुआ है? आप पहले कुंभकर्ण थे, फिर आप धृतराष्ट्र हो गए। यानी कि आप इनमें महाभारत और रामायण दोनों की झलक देखते हैं, मगर जिन पात्रों की झलक देखते हैं वो सबसे विवादास्पद पात्र हैं। धृतराष्ट्र, कुंभकर्ण। या तो आप कुंभकर्णी नींद सोते रहते हैं या फिर आपकी आंखों पर पट्टी हो जाती है, या गांधारी बोलना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र बेचारे तो जन्म से अंधे थे। वो तो गांधारी थी ना जिन्होंने धृतराष्ट्र के चलते, अपने स्वामी के चलते अपने आंखों पर जो है वो पट्टी बांध ली थी। आप भी यही कर रहे हैं अपने स्वामी के लिए। कौन स्वामी है जानते हैं कि नहीं? बताइए कौन है आपके स्वामी? आप अपने स्वामी के चलते आपने अपनी आंखों पर पट्टी डाल ली है। शर्म आती है आपको? मजाक बनाकर रख दिया दोस्तों इस लोकतंत्र को। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह नजीर बन जाने वाला है? क्या यह मिसाल बन जाने वाला है? क्या अभी आने वाले दिनों में और भी कई सीटों पर ऐसे मामले आएंगे? 3 सीटें हम देख चुके हैं, 2 सीटों पर साफ तौर पर है। खजुराहो में भी कोशिश की गई थी, वहां पर ये लोग नाकाम रहे, मगर अब जो प्रत्याशी है इतना दमदार नहीं है बताया जाता है। क्या बनारस में भी ऐसा होगा? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का जो अहम है, ईगो है, वो ऐसा है कि मेरे ख्याल से वो भी चाहेंगे कि निर्विरोध चुन लिए जाएं, सब लोग नतमस्तक हो जाएं। क्योंकि देखिए जो महाराजा नुमा आदत होती है ना, शहंशाह, रिश्ते में हम सबके बाप होते हैं, वो शहंशाह की आदत होती है ना, वो शहंशाह की आदत होती है कि कोई मेरे सामने टिके ना, सब मेरे सामने नतमस्तक हो जाए। तो क्या हम यही चमत्कार जो है वो बनारस से देखने वाले हैं? इंतजार कीजिए, और भी कई सीटें हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप जीत भी गए इस तरह से तो क्या फायदा? मैं यह भी कहता हूं कि बेशक 3 सीटों पर आपने करने की कोशिश की, अब तक सिर्फ 3 सीटें हैं, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। बेशक आपने सिर्फ 3 सीटों पर करने की कोशिश की, मगर आप कर तो रहे हैं ना।
आप लोकतंत्र को शर्मसार तो कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैं समझना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, विपक्ष का मुकाबला जो है वो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है उनका जीतना, क्योंकि पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ काम कर रही है। गोदी मीडिया को इससे बड़ी खबर बना देना चाहिए था, मगर साहब मजाल है, वो लोग इस पर डिबेट करेंगे मगर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। इनमें हिम्मत नहीं है इस पर डिबेट करने की, जिस तरह से इनमें हिम्मत नहीं है प्राज्वल रेवन्ना पर डिबेट करने से। कौन प्राज्वल रेवन्ना? भाजपा का वो सहयोगी सांसद जो जर्मनी भाग गया है, जिसके ढेरों वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहा है। वो वीडियोस ये बंदा खुद बनाता था कथित तौर पर, मगर अब गिरफ्तारी के डर से बंदा भाग गया है। वहां चुनाव हो चुका है तो उसे परवाह भी नहीं है। कितना करारा तमाचा महिला अस्मिता पर। मगर यहां तो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों, जो इंदौर में हुआ है। दिस इज शॉकिंग। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे ये तमाम चीजें भेज रहे थे। नहीं साहब, ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये बता रहा है कि अब आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, और जब आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते तब आप इस देश की जनता का सम्मान नहीं करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस में सिर्फ टव्वल है, वो एक फैक्ट है, मगर आज वो दिन नहीं है। अगर हम कांग्रेस के अंदर भीतर घात की बात करेंगे तो असली मुद्दे से हम भटक जाएंगे, और असली मुद्दा है लोकतंत्र के साथ जो मजाक किया जा रहा है, जो हमने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखा, सूरत में देखा, खजुराहो में कोशिश की गई, और अब इंदौर जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर बताया जाता है, मगर राजनीतिक गंदगी से पूरे शहर में दुर्गंध फैली हुई है। यह एक करारा तमाचा है इंदौर की जनता पर जो वोट देना चाहती थी। यह करारा तमाचा है फर्स्ट टाइम वोटर्स के चेहरे पर। यह करारा तमाचा है भाजपा के समर्थकों पर, क्योंकि आप वोट देकर ही तो अपने प्रत्याशी को जिताना चाहेंगे ना, मगर यह अधिकार भी आपसे छीन लिया गया। ये तो इब्तिदा है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों ये शब्द गूंजेंगे और फिर इन शब्दों को याद कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।